नमस्कार, मैं इम्तियाज ब्राड़ और उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर लोगों का हाल जाना और उनको हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इसी के चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और इस क्षेत्र में आ रही विपत्तियों के बारे में जानकारी भी हासिल की। लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूँ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार से मदद करने के लिए प्रशासन और पुलिस बल की जल्द से जल्द सावधान रहने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके चलते हुए योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा राहत केंद्र और गोरखपुर में प्रभावित लोगों से भेंट करते हुए भी नजर आए। उन्होंने लोगों को एक प्रेस वार्ता के जरिए संबोधन भी किया और किसी भी प्रकार का भय दिल में न लाने के लिए भी कहा। मित्रों, पिछले 15 दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नेपाल में भारी बारिश के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 15 जनपद बाढ़ की चपेट में हैं। मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की कभी यहाँ पर नहीं थी। यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन मिलकर के बचाव और राहत के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। समय पर यहाँ पर नौकाओं की व्यवस्था करते हुए एनडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट और पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। प्रयास हो कि अगले 3-4 दिन के अंदर हर एक परिवार तक राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए और बचाव के और इसके बाद बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही बीमारी आदि के प्रकोप से भी बचाव की अभी से व्यवस्था हो सके, यही मुझे आप सबके प्रति कहना था। धन्यवाद। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कुदरत के इस कहर में अपने राज्य के लोगों को जिंदगियों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा और हर प्रकार की जरूरी इंतजाम को पूरा करने का आदेश भी इस वक्त कर दिया है, जहां पर उन्होंने शाहबाद और महाराजगंज में एक प्रेस वार्ता करते हुए स्थानीय लोगों का साथ ना छोड़ने की बात की। बाढ़ की इस विभीषिका की चपेट में जो जनपद आए हैं उनमें से जनपद महाराजगंज भी है। बाढ़ बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए ही आज मैं जनपद महाराजगंज में आया हूं। सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री प्राप्त हो, हमारी पूरी मंशा है और इसी को लेकर के सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बाढ़ बचाव के लिए जनपद में तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। जिन परियोजनाओं में 23 परियोजनाएं यहाँ जनपद के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की थी और हर एक गांव में जाकर के प्रत्येक पीड़ित को समय से राहत प्रदान करने और बीमारियों से भी बचाव करने के लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा। इसी की अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच में आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के लोगों में बाढ़ राहत सामग्री वितरण भी किया और लोगों का खुद आगे जाकर हाल भी जाना और आम लोगों को पेश आने वाली हर प्रकार की मुश्किल के बारे में आगे होकर उनसे बात की। उन्होंने लोगों को धैर्य के साथ काम करने के लिए उत्साहित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को किसी भी विपत्ति के चलते हुए अकेला नहीं छोड़ेगी, इसलिए आपकी हर प्रकार की जरूरत का सारा सामान आप तक हिफाजत के साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिस पर आम लोगों में कुछ हद तक राहत और उम्मीद की लहर फैली है। डुमरियागंज,
इटवा, सोहरतगढ़, बांसी और नौगढ़, ये 5 तहसील वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील सर्वाधिक प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीज़ें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी पैमाने पर फसल को भी नुकसान पहुँचा है। उन सभी लोगों को हम लोग फसल के लिए अभी से सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण के साथ ही उन लोगों को भी मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए, फसल का मुआवजा भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने चाहिए, जिससे हर एक पीड़ित व्यक्ति के साथ शासन प्रशासन की सहानुभूति उसके साथ जुड़ते हुए उसे अधिक से अधिक राहत उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर तहसील, नौगढ़ और सिद्धार्थनगर में पहुंचे और उन्होंने वहां के बाढ़ग्रस्त लोगों का हाल चाल भी जाना और उनको बाढ़ग्रस्त में कार्य जो चल रहे हैं उनमें निश्चिंत होने के लिए कह दिया है और साथ ही में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी है। मित्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज मैं बलरामपुर तहसील और उतरौला तहसील के बाढ़ से प्रभावित गांवों का व्यापक सर्वेक्षण किया है। जिला प्रशासन के साथ और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसकी समीक्षा भी की है। बचाव और राहत के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की है। लगभग 60 ग्राम पंचायतें इसकी चपेट में, बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ या जल जमाव की चपेट में हैं। उसमें बलरामपुर और सर्वाधिक प्रभावित तहसीलों में है। इस पर युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं और समयबद्ध ढंग से सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचे, यही प्रशासन को पहले से निर्देश भी जारी किए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि इसके लिए उपलब्ध भी कराई गई है। इसके अलावा उन्होंने केसरबल पुलिस चौकी में बाढ़ राहत केंद्र का एक मोटर बोट के जरिए निरीक्षण भी किया और अपने साथ आए पुलिस कर्मियों और सहयोगी कर्मचारियों को लोगों की सहायता करने के निर्देश भी जारी किए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावितों से भेंट कर उन्हें राहत सामग्री वितरण की और प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि लोगों को हर प्रकार से निश्चिंत रहने को कहा और उन्हें उनकी हर जरूरत की चीज मुहैया करवाने की बात भी कही। और इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ केसरबल पुलिस चौकी में बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान बाढ़ग्रस्त गांव के मौजूद छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए भी नजर आए। उन्होंने उनसे परिवारों को बाढ़ में उभरने के लिए आश्वासन भी दिया और उनको किसी भी प्रकार का भय न रखने के लिए बात कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का बाढ़ प्रभावित लोगों से बेड और राहत सामग्री का वितरण और प्रेस के संवाद का कार्यक्रम बसंतपुर बाल विहार विद्यालय लाल दिग्गी में संपन्न हुआ, जिसके साथ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए प्रयासों के जरिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हर प्रकार की जरूरत की चीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा है और राहत सामग्री पहुंचाने के अलावा जिंदगियों को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों और सहयोगी कर्मचारियों को श्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खास आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों में एक उम्मीद की लहर बध रही है। लगभग 1.5 दर्जन
जिलों में काफ़ी बाढ़ आई है। इसमें अब राहत देने की स्थिति काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हर पीड़ित परिवार को पहले चरण में राहत सामग्री के रूप में ये सभी आवश्यक सामग्री तो उसे उपलब्ध करवाने का प्रयास किया ही जा रहा है। साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि पेयजल की व्यवस्था के लिए भी उनके लिए कुछ पुख्ता व्यवस्था हो। सरकार ने पूरे पुख्ता व्यवस्था की है और इसीलिए आज मैं यही आप सबका हालचाल जानने, राहत कार्यों की समीक्षा करने, बाढ़ का सर्वेक्षण करने के लिए ही मैं निकला हूँ। आप सब इस आपदा से बहुत शीघ्र मुक्त हों। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को बिना देरी किए राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को ब्रिजमंजन क्षेत्र के जीएस नेशनल स्कूल कालीनगर में बाढ़ पीड़ितों को राहत बांटने के बाद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के बाद अब राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होना चाहिए। 3 दिन के अंदर बाढ़ प्रभावित सभी गांव में राहत सामग्री बंट जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी वो खुद करेंगे। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सीएम ने हर बाढ़ प्रभावित गांव में एक नोडल अधिकारी तैनात करने के आदेश भी जारी किए हैं। तो इसके साथ ही इम्तियाज बराड़ को दें इजाजत। धन्यवाद।